हेलो बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट कर लिया था। चलिए इस वीडियो से शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के सॉल्यूशन की। एक्सरसाइज 5.3 में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा किसी एपी के प्रथम n पदों का योग। अगर उस श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है तो उसके लिए निम्नलिखित 3 फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये वाला, थर्ड ये वाला। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं एक बार। ये सूत्र होता है S इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कब लगाया जाता है? जब प्रथम पद ज्ञात हो। प्रथम पद सार्वंतर व पदों की संख्या ज्ञात होती है। पदों की संख्या हमें ज्ञात होती है, तब हम इसका यूज कर लेते हैं। सेकंड है S इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। जब हमें प्रथम पद पता हो, प्रथम पद, और साथ में nवा पद या अंतिम पद पता हो, अंतिम पद, तथा पदों की संख्या का हमें पता हो, तो हम इसका यूज कर लेते हैं। और थर्ड है, ये इसी का ही परिवर्तित रूप है। इसमें क्या कहा गया है? इस an के स्थान पर यहाँ l रखा गया है। बात वही है, l को यहाँ अंतिम पद कह देते हैं और an को हम जबकि nवा पद कह के बुलाते हैं। तो इसलिए मैंने इस सूत्र के दोनों रूप लिखे हैं, जिससे जो भी सामने आए आप आसानी से पहचान पाओ। सूत्र हो गया। सूत्र के बाद सीधा इसमें हमें क्वेश्चन लगाने हैं। अब क्वेश्चन 1 में क्या दिया गया है आपके सामने है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो दिया गया है 2, 7, 12 एंड सो अप टू 10। आगे लिखा गया है पदों तक, 10 पदों तक इसका हमें योग ज्ञात करना है। तो वी हैव, हमारे पास क्या क्या है? एक तो हमारे पास प्रथम पद है जिसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या है, इसमें 2 है, तो हमने a के स्थान पर 2 लिख दिया। फिर हमें सार्वंतर ज्ञात करना है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके। 7 माइनस 2 ये हो जाएगा 5। फिर हमें यहाँ n का भी पता है, n बराबर कितना है? 10, यानी पदों की संख्या कितनी है? 10 है। अब क्योंकि अगर हमें nवा पद कहा जाता, n पदों का योगफल कहा जाता, तो हम लिखते Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन हमें कहा गया है 10वां पद, इसीलिए हम n के स्थान पर 10 रख देंगे, a के स्थान पर 2 रख देंगे, d के स्थान पर 5 रख देंगे। इम्प्लाइज दैट S10 इक्वल्स टू 10/2 इंटू 2 इंटू a के स्थान पर 2 रखेंगे प्लस 10-1 और d के स्थान पर 5 रखेंगे, इक्वल्स टू 10/2 एज इट इज आ गया यहाँ। ये 4 आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस यहाँ 10 में से 1 घट गया, 9 आ जाएगा, गुणा 5 है, फिर बराबर। यहाँ 2 से 10 को काट दीजिए 5 बार, तो ये 5 इंटू 4 प्लस 9 पंजे 45 हो जाते हैं। ठीक है, बराबर 5 गुणा 45 और 4 49 हो गए। 5 और 49 की गुणा करवा देते हैं, 5 निम 45 हासिल 4 गए, और 5 चौक 20 और 4 24 हो गए। तो 245 है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्लियर है?
अब इसी तरह से हमें इसका सेकंड पार्ट भी लगाना होगा। तो देखिए सेकंड पार्ट लगाते हैं इसका। दिया गया है -37, -33, -29, अप टू 12 पदों तक। ये है इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, समझे। अब हमें यहाँ इसको जोड़ना है कितने पदों तक? 12 पदों तक जोड़ना है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई प्रथम पद क्या है, तो आप कहेंगे सर -33 प्रथम पद के स्थान पर नजर आ रहा है। सारवंतर डी को कैसे ज्ञात करेंगे? -33 में से -37 घटाकर प्राप्त करेंगे, यानी -33 और माइनस प्लस 37 हो जाएगा। दैट मीन्स सारवंतर 4 है और पदों की संख्या n का मान यहाँ 12 है। अब हम इसमें सूत्र लगाएंगे, चूंकि Sn इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो हमें 12वां पद ज्ञात करना है, तो S12 इक्वल्स टू होगा 12/2 इंटू 2 इंटू यहाँ -37 रख देंगे a के स्थान पर, 12 - 1 और d के स्थान पर 4 रख देंगे। आगे सोल्व करते हैं। देखिए S12 इक्वल्स टू 12/2 का मतलब 6 आ जाएगा। यहाँ 33 दूनी कितने हो जाएंगे? 33 दूनी 74 हो गई, -74 आ गया, प्लस यहाँ 11 बचेंगे गुणा में 4 बराबर। आगे हल करते हैं। आगे हल करने के लिए क्या किया जाएगा? 6 को एज इट इज लिखा, -74 को भी एज इट इज लिखा, यहाँ 11 चौक 44 हो जाएंगे, 11 चौक 44 हो गए, घटा देंगे इनको, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, -30 बचेगा और 6 तिया 18 हो जाएंगे, -180। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट ये है हमारे पास। प्रथम पद देख रहे हैं हम, यहाँ पर 0.6 है और सारवंतर डी ज्ञात करने के लिए 1.7 में से 0.6 माइनस कर दीजिए तो 1.1 आएगा और n का मान हमारे पास 100 है। यहाँ वही उसी प्रकार लिखेंगे, सिंस अगर Sn ज्ञात करना हो तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से करते हैं और हमें ज्ञात करना है S100, तो इसको लिखेंगे 100/2 2 इंटू 0.6 प्लस 100-1 और d का वैल्यू 1.1, राइट। ये 50 रह जाएगा 2 से कटकर, 6 दूनी 12, ये 1.2 रह जाएगा, यहाँ 99 रह जाएंगे और गुणा 1.1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें 99 और 1.1 की गुणा करवा देनी है। 11 मान लीजिए इसको फिलहाल, अभी 11 9 99 हो गए, 11 9 99 और 9 108, दशमलव लगेगी एक अंक के बाद, तो ये 108.9 हो गया। जोड़ लेते हैं इनको, जोड़कर 9 और 2 11 हो गए, हासिल 1 गया, 8 और 1 9 और 1 10 हो गए, 1 का 10 का 10 आ गया, ये 110.1 हो जाएगा और 55 के साथ गुणा करवाएंगे, सॉरी 50 के साथ, 50 के साथ गुणा कराऊं, 5 से गुणा करा दूं पहले से, 5 एकम 5, 0 का 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और अब ये जो डेसिमल था इसको जीरो ने खा लिया,
तो हमारे पास ये जो आया यही आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। इसी प्रकार से हम सोल्व करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में प्रथम पद ए का वैल्यू 1/15 है, सारवंतर डी का वैल्यू 1/12 माइनस 1/15 है। दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, इन सब के अपॉन में लिखा गया है ये। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 60। 12 के पहाड़े में 60 कहाँ आता है? पंजे पर, 12 पंजे 60, इसलिए 12 के ऊपर जो 1 है उसके साथ 5 की गुणा हो जाएगी। और 15 के पहाड़े में 60 कहाँ पर आता है? 15 चौके 60, चौथे स्थान पर। तो 15 के ऊपर जो 1 है उसके साथ 4 की गुणा हो जाएगी और बराबर 1/60 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आया है अपने पास? इनका सारवंतर आया है। और बात करें पदों की संख्या की, तो कितना है यहाँ पदों की संख्या? n का मान 11 है। क्योंकि अगर हमसे Sn पूछता तो हम n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाते। इसीलिए अगर हमसे पूछा जा रहा है S11 तो हम 11/2 इंटू 2 इंटू 1/15, a के स्थान पर 1/15 रख दिया और यहाँ n के स्थान पर 11 रख दिया माइनस 1 गुणा d के स्थान पर 1/60 रख दिया हमने। क्लियर है? देखते जाइए आगे। 11/2, इस 2 की गुणा यहाँ इस 1 के साथ करा के ये 2/15 लिखा जा सकता है। यहाँ 11 में से 1 घटा दें तो 10 बच जाएगा और इधर 1/60 पहले से उपस्थित है। एक 0 से एक 0 काट दीजिए। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशंस बनेगी। 2/15 प्लस 1/6। अब फिर से इनका एलसीएम लेकर सोल्व किया जाएगा। क्या एलसीएम ले सकते हैं? सीधा सा एलसीएम लेने का तरीका एक ये है कि दोनों की गुणा करा दो या फिर 30 एलसीएम ले लो। ठीक है, तो कैसे करना चाहोगे? 30 एलसीएम ले लेता हूँ। यहाँ एलसीएम किसी ऐसी संख्या को लेना चाहिए जो दोनों संख्याओं के पहाड़े में आती हो, दोनों संख्याओं से कट सकती हो और दोनों से बड़ी भी हो। तो 15 के पहाड़े में कहाँ पर 30 आता है? दूनी पर। तो जो 15 के ऊपर 2 लिखा गया है उसके साथ एक और 2 की गुणा करा दो, प्लस 6 के पहाड़े में 30 कहाँ पर आता है? पंजे पर। तो 6 के ऊपर जो 1 है उसके साथ 5 की गुणा करवाएंगे तो यहाँ 5 ही आ जाएगा। अब ये 11/2 एज इट इज लिखा और इधर क्या बनकर मिलेगा हमें? 2 दूनी 4 और 5 9/30 मिलेगा ना? हम 30 काटा जा सकता है इसको, है ना? 11 तिया 33 और 10 दूनी 20। ये जो संख्या बचेगी ये आंसर होगा इसका। समझे फर्स्ट क्वेश्चन को? अब हम सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसका। देखिए सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और कहा क्या है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, ज्ञात कर देंगे, सिंपल है। देखो कैसे, समझिए। पहले दी गई श्रेणी को लिख लेता हूं जो पहले पार्ट में मुझे दी गई है, इसमें +84। अब देखो अगर बात करूं मैं यहां से प्रथम पद की तो भैया वो तो हमें 7 नजर आ रहा है। बात करूं सारवंतर की तो उसको हम बड़ी ही आसानी से दूसरे पद में से यानी 10 सहित 1/2 में से पहले पद को घटाकर प्राप्त कर लेते हैं। चलो प्राप्त करते हैं इसको। यहाँ 10 दूनी 20 और 1 21/2 हो जाएगा, माइनस में 7 हो जाएगा। 2 इसका एलसीएम ले लिया, 2 की गुणा 7 के साथ करवाएंगे तो 21 माइनस 2 सत्ते 14 हो जाएंगे और 21 में से 14 को घटाओ, कितना आएगा भैया? 7 आएगा। तो 7/2 तो सारवंतर हो गया।
तथा इसको पहचानो, ये क्या है? ये है बेटा अंतिम पद, यानी ये क्या है? एल का मान है। एल है 84 इसमें। इसको एल या ए एन जो भी आपकी मर्जी पड़े कह सकते हो आप, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें पता करना होगा कि इसमें n का मान कितना है, यानी यहाँ पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे, अब चूंकि l कहें या ए एन कहें, वो इक्वल्स टू होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के। इस फॉर्मूले से पहले हमें n का पता लगाना है, यानी कितने पद रखे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ ए एन का वैल्यू या एल का वैल्यू 84 दिया गया है, ए का वैल्यू हमें 7 मिल गया है, एन माइनस वन हमने एज इट इज लिख दिया है, और डी का वैल्यू 7/2 मिला हुआ है। हम पक्षांतरण करेंगे और इस 7 को इस 84 के साथ लेकर आएंगे, तो इधर ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाला जो टर्म है ये एज इट इज बच जाएगा। तो यहाँ n माइनस वन और 7/2 एज इट इज रह गया, और 84 में से 7 घट गए, कितने बचेंगे बच्चा? 77 बच जाएंगे। या n माइनस वन को एज इट इज रखते हुए इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे। 2 यहाँ भाग में है, इधर 77 के साथ गुणा में आ जाएगा, और 7 यहाँ गुणा में है, इधर 77 के साथ भाग में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये भिन्न उल्टा हो जाती है जब ये बराबर के दूसरी साइड में जाती है। 7 से इसको 11 बार काट सकते हैं, और n माइनस वन इक्वल्स टू 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब हम इस एक को पक्षांतरित कर 22 के साथ जोड़ देंगे, तो पदों की संख्या n का मान 23 आ जाएगा। और अब हम बड़ी आसानी से यहाँ सूत्र लगाकर Sn का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब पदों का योगफल Sn इक्वल्स टू, और कौन सा फॉर्मूला यूज करें? चूंकि हमें यहाँ अंतिम पद पता है, इसलिए n/2 a प्लस ए एन या a प्लस एल यूज कर सकते हैं, ठीक है। या कहें n/2 a प्लस एल। तो n का वैल्यू 23 है, बाई 2 आ गया, और a का वैल्यू 7 है, और an का वैल्यू 84 था दोस्तों। अच्छा जी, तो अब क्या करना होगा? हमें यहाँ कैलकुलेशन करना होगा। तो 23/2 गुणा 84 में 7 जोड़ दीजिए, 91 हो जाएंगे, है ना। और 91 और 23 की गुणा करा दो, 91 और 23 की गुणा 2093 हो जाएगा, और बटे में 2 आ जाएगा। लीजिए यहीं इसको छोड़ते हुए आंसर लिख देंगे। आंसर हो गया है हमारा। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। लीजिए इसका सेकंड पार्ट है। आपको इसमें प्रथम पद ए का मान दे दिया है 34। कार्बंतर डी आप ज्ञात कर लेंगे। दूसरे पद 32 में से पहले पद 34 को घटाकर, यानी ये -2 मिलेगा आपको। और इसमें आप ए एन का वैल्यू देख रहे हैं 10 दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे सिंस ए एन इक्वल्स टू है। और हाँ, साथ ही आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ n का वैल्यू एग्जिस्ट अभी नहीं है, n का वैल्यू नहीं है, तो इसको हम फाइंड करेंगे पहले। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी nवें पद का सूत्र लगाकर। ए एन का वैल्यू 10 है, ए का वैल्यू 34 है, प्लस n माइनस वन को एज इट इज लिखते हुए डी का वैल्यू -2 पुट कर दिया। अब सबसे पहले इस 34 को इस 10 के साथ ले जाकर पक्षांतरित कराकर हम लिखेंगे n माइनस वन इंटू -2 इक्वल्स टू 10 माइनस 34। n माइनस वन इंटू -2 इक्वल्स टू -20 -24।
इस -2 से इस -24 को डिवाइड करता हूं तो 12 आएगा, और 1 को पक्षांतरित कर 12 के साथ लाकर रखता हूं तो जुड़कर 13 हो जाएगा। इट मीन्स n का वैल्यू 13 आ गया। अब हम पदों का योगफल ज्ञात करने लायक हो गए हैं। पदों का योगफल, पदों का योगफल होगा Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और इक्वल्स टू होगा 13/2 इंटू a का वैल्यू 34 है और an का वैल्यू 10 है, यानी ये हो जाएगा 13/2 इंटू 44, है ना। अच्छा जी, अब हमें करना क्या है, 44 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कर दो या फिर 2 से पहले डिवाइड कर दो। तो 2 से इसको काट दूंगा, कितने टाइम्स कटेगा ये, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, 286 आएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर। समझ गए हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका अभी एक और पार्ट हमारे पास शेष है, उस पार्ट को कॉपी करते हैं। ये है थर्ड पार्ट इसका। देखने से पता लग रहा है a का वैल्यू -5 है, d का वैल्यू दूसरे पद -8 में से पहला पद -5 घटाने पर मिल जाएगा, यानी -8 + 5 इक्वल्स टू -3, d का वैल्यू आ गया। और ये जो लास्ट वाला पद है इसको हम an से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये -230 दिया हुआ है। अब क्योंकि an जो होता है वो a + n-1 इंटू डी के इक्वल लिखा जाता है, तो यहाँ हम -230 रख दें बराबर a का वैल्यू अपने पास -5 है प्लस n-1 और d का वैल्यू अपने पास -3 है। इस -5 को दूसरी ओर ले जाता हूँ तो n-1 एज इट इज रहेगा इंटू -3 एज इट इज रहेगा, और ये -230 में जाकर जुड़ जाएगा, और जुड़ने का मतलब है इसमें से घट जाएगा क्योंकि एक चिन्ह प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है, तो ये -225 बचेंगे। या मैं क्या कर सकता हूँ और इसके साथ n-1 बराबर -225 बटे -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 सते 21 और 3 पंजे 15, या फिर 1 को पक्षांतरित कर दो तो 75 + 1 आ जाएगा, यानी n का वैल्यू 76 आ गया है प्यारे बच्चों। n का वैल्यू आ गया है तो अब बड़ी आसानी से योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अब पदों का योगफल, पदों का योगफल Sn इक्वल्स टू होता है n/2 a प्लस an। n/2 मीन्स 76/2। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना था हमारे पास, -5 था ना, तो -5 रख दिया, और प्लस an का वैल्यू कितना था, -230 था। तो ये 76/2 दोनों जुड़ेंगे आपस में तो -235 हो जाएगा, होगा ना। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इस 2 से 76 को काट देंगे 38 बार और दोनों की आपस में गुणा कराएंगे। गुणा कराने पर आप पाएंगे 8930, ये इसका आंसर होगा। तो समझ गए हैं ना बेहतरीन ढंग से। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है हमें और इसका फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं। 1 सेकेंड। देखिए, हमें कहा है एक एपी में ए का वैल्यू 5 है, डी का वैल्यू 3 है, ए एन का वैल्यू 50 है, तो एन और एस एन कितना होगा। वी हैव ए इक्वल्स टू 5, डी इक्वल्स टू 3, ए एन इक्वल्स टू 50। तो ये जो एन है ये तो अभी ठीक इसी तरह मिलेगा जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम ज्ञात करके आए हैं। लिखेंगे सिंस जो ए एन होता है वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके ज्ञात किया जाता है, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ 50 रख देंगे ए एन के स्थान पर, ए का वैल्यू 5 है 5 रख देंगे, एन माइनस 1 को एज इट इज लिखेंगे और डी का वैल्यू 3 रख देंगे। या फिर यहाँ से 5 को पहले 50 की तरफ लाएंगे तो 50 माइनस 5 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 गुणा 3 एज इट इज रहेगा। या यहाँ कितने बच जाएंगे, 45 बच जाएंगे और 45 के बटे में इस 3 को रखेंगे लाकर और बराबर इधर n माइनस 1 बचेगा। यहाँ 15 हो जाएंगे, 3 से 45 को डिवाइड करके 15 बार बराबर n माइनस 1 हो जाएगा और n का वैल्यू आ जाएगा 15 प्लस 1 यानी n बराबर 16 आ जाएगा। एक आंसर तो हमारे पास ये बन गया, एक आंसर ये है, ठीक है। और हमें पूछा था कि एस एन कितना होगा, तो लिखेंगे तथा, यहाँ के बाद हम इसको इधर साइड में करते हैं, तथा एस एन इक्वल्स टू होगा n बाई 2, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस ए एन वाला, n बाई 2 दैट मीन्स 16 बाई 2, a कितना है 5 है प्लस ए एन कितना है 50 है। 16 बाई 2 यानी 8 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ 55 हो जाएंगे, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, 440 आ जाएगा, ठीक है। तो 440 भी आंसर है और जो पहले n का वैल्यू 16 आया था वो भी आंसर है, एस एन। समझ गए। तो इस तरह से हमें सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ढूंढ ढूंढ कर फॉर्मूले सोच सोच कर लगाने हैं और अपने आंसर्स को फाइंड करना है। यहाँ आपके पास a है, A13 है, आपको D बताना है यानी सारवंतर, और S13 बताना है। लिखेंगे वी हैव A इक्वल्स टू 7 एंड A13 इक्वल्स टू 35 है, ठीक है। सिंस ए एन जो होता है वो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के इक्वल लिखा जाता है, सो जो A13 होगा वो a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी के इक्वल लिखा जाएगा। इम्प्लाइज दैट A13 जो होगा वो a प्लस 12d लिखा जा सकता है, और A13 अपने पास कितना है 35 है, a कितना है 7 है और ये 12d। या फिर पक्षांतरण करें तो 35 माइनस 7 बराबर 12 डी हो गया, और 35 में से 7 को घटाओगे तो कितने बचेंगे 28 बचेंगे। 28 इक्वल्स टू 12d हो जाएगा। या फिर यहाँ से d का वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो वो 28/12 हो जाएगा, और इसको मैं 4 से काट सकता हूँ, 4 7 28, 4 तिया 12, तो d का मान कितना आ गया अपने पास 7/3 आ गया। तो d का वैल्यू 7/3 है। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं क्योंकि ये भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो हमें चाहिए था, ठीक है। दूसरा, हमसे इसमें S13 भी पूछा है। S13 लिखेंगे सिंस
अगर Sn पूछता तो हम लिख देते n/2 a प्लस an, लेकिन हमसे पूछा है S13, तो इसलिए S13 को लिख सकते हैं 13/2 a प्लस A13। ठीक है, यहाँ 13/2 हो गया। a का वैल्यू कितना है 7 है, और A13 का वैल्यू कितना है 35 है। तो ये 13/2 प्लस, यहाँ सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन आना चाहिए, और ये 42 हो जाएंगे। 2 से इसको काट देंगे 21 बार, और ये 13 गुना 21 आ जाएगा। अब ये 21 तिया 63, हासिल 6 गए, 21 एकम 21 और 6 27 हो गए। तो 273 प्यारे बच्चों, ये हमारा सेकंड आंसर होगा। तो इसको भी हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं और आंसर लिख देते हैं। ये भी आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का क्या कह रहा है हमसे। ये पार्ट 3 है इस क्वेश्चन का। कहा है A12 37 के बराबर है, D3 है, तो A पता करो और S12 का पता करो। तो सिंस जो AN है यानी A12 है वो 37 के बराबर दिया है, इम्प्लाइज दैट A12 को हम लिख सकते हैं A प्लस 11D इक्वल्स टू 37। यहाँ D का वैल्यू भी हमारे पास है, तो A प्लस 11 गुणा D के स्थान पर 3 रख दो, बराबर 37 हो जाएगा, और A प्लस 33 बराबर 37 हो जाएगा। और भैया 37 के साथ ले जाकर 33 को माइनस में रखेंगे तो A का वैल्यू 4 मिल जाएगा। क्लियर? तो ये तो आ गया अपना फर्स्ट रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड क्या है कि S12 बताओ। S12 के लिए सीधा सा है, सिंस अगर हमें Sn पूछता तो हम लिखते n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन हमसे पूछा है S12, तो S12 हो जाएगा 12/2 इंटू 2a का वैल्यू रख दो 4 प्लस 12-1 डी का वैल्यू रख दो 3। ठीक है, आगे कैलकुलेट कर लेते हैं इधर साइड में। तो S12 जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 से इस 12 को काट दीजिए 6 बार, तो यहाँ 6 बार कट गया, और यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, 12 में से 1 घटाओ 11 आ जाएंगे, गुणा 3 हो जाएगा 6। ये 8 प्लस 11 तिया 33 हो जाएगा, 33 और 8 41 होते हैं, तो 6 गुणा 41 आ जाएगा, और 41 को और इसको गुणा करना है हमें। 6 एकम 6, 6 चौक 24, तो 246 आंसर आ जाएगा। ये हमारा सेकंड आंसर है जो रिक्वायर्ड था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और अब हम देखेंगे इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में आपको A3 15 दिया है, S10 125 दिया है, आपसे D पूछा है और A10 पूछा है। बड़ा आसान है, याद कर लेंगे। देखिए सिंस A3 जो है वो 15 के इक्वल दिया है ना। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। 2D क्यों लिखते हैं, क्योंकि A प्लस n-1 इंटू डी होता है, n के स्थान पर 3 आ जाएगा, तो 3 में से 1 घटकर 2 बच जाएगा, और इसको हम अपनी प्रथम समीकरण मान लेते हैं। तथा आपको इसमें S10 दिया हुआ है, S10 इक्वल्स टू 125। हम जानते हैं
कि Sn अगर हमसे पूछता तो हम लिखते n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो अगर हमसे S10 पूछा है तो हम लिख सकते हैं 10/2 2a + 10-1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल है? 125 के इक्वल है। अब यहाँ 5 बच जाएगा, कैसे? 2 से इस 10 को काट कर 5 आ जाएगा, आगे 2a है और प्लस ये 9d हो जाएगा और बराबर 125 आ जाएगा। इस 5 से 5 को काटेंगे एक बार और 125 को काटेंगे 5 दूनी 10 पंजे पंजे 25 25 बार, तो इम्प्लाइज दैट हमारे पास बचेगा 2a + 9d = 25। इट इज इक्वेशन सेकेंड। अब हमें दोनों समीकरणों को हल करना है और हल करके a तथा d के वैल्यूज को फाइंड करना है। तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, समीकरण एक को भी उठाकर यहाँ लिख लेते हैं। समीकरण एक को भी उठाकर यहाँ लिख लिया, ये समीकरण एक हो गया। और समीकरण एक में मैं 2 से गुणा करवा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं समीकरण एक और 2 के जो पहला पद है a उसके गुणांक बराबर करना चाहता हूँ और इसमें विलोपन विधि लगाना चाहता हूँ। गुणांक बराबर कर दिए मैंने। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों के समान चिन्ह है, प्लस प्लस के हैं, तो हमें घटाना पड़ेगा। घटाने पर 2a से ये a वाला पद तो कट जाएगा और इधर बचेगा 9d, तो 9d को लिख दो, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, और यहाँ बचेगा 2 दूनी 4d बराबर, इधर 25 है, लिख दो 25 माइनस, यहाँ 2 और 15 की गुणा होगी, 15 दूनी 30 हो जाएंगे। 9 में से 4 घटे 5 d बच गए और 25 में से 30 घट गए -5 बच गए। तो इस तरह से d का वैल्यू आ जाएगा 5 × 5, तो -1 आ जाएगा d का वैल्यू। समझ गए? अभी इसमें हमें क्या d का वैल्यू ज्ञात करने को बोला था? नहीं, हाँ, d का वैल्यू ज्ञात करने को बोला था, तो इट इज आवर फर्स्ट रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा पहला वो आंसर है जो हमें चाहिए था। अब इसके बाद हमें इसमें बोला है कि भैया हमें अभी क्या ज्ञात करना है, देख लीजिए एक बार, A10 भी ज्ञात करना है। नाउ A10 ये हमें फाइंड करना है। A10 फाइंड करने के लिए हमारे पास अभी A का होना जरूरी है, यानी प्रथम पद का होना जरूरी है। और प्रथम पद हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम इस D का वैल्यू जो है वो उठाकर समीकरण 2 या 1 दोनों में से किसी एक में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रख रहा हूँ। समीकरण 1 में d = -1 रखने पर रखो तो ये a + 2 × -1 = 15 होगा, इम्प्लाइज दैट a - 2 = 15 होगा। या फिर एक इस -2 को दूसरी ओर ले जाकर जोड़ देता हूँ, तो a का वैल्यू 17 आ जाएगा। क्लियर? a का वैल्यू 17 आ गया। a का वैल्यू आपके पास है, d का वैल्यू आपके पास है, तो अब आप इसका nवां पद ज्ञात कर सकते हैं या 10वां पद ज्ञात कर सकते हैं। अब A10 = होगा a + 10 - 1 इंटू d, और a का वैल्यू 17 रख दीजिए, यहाँ 9 आ जाएगा, -1 d का वैल्यू है, तो 17 - 9 हो जाएगा। 17 में से 9 घटा दो, कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो इम्प्लाइज दैट A10 का वैल्यू 8 आ जाएगा। ये अपना सेकंड रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है? समझते चलिए। और अब हम इस क्वेश्चन के पार्ट 5 पर चलते हैं। पार्ट 5 में हमें d का वैल्यू दिया है, S9 दिया है, a और an हमें ज्ञात करने होंगे। तो देखिए, वी हैव, हमारे पास जो मेन है जहां से कहानी स्टार्ट होगी वो है S9।
ये 75 दिया हुआ है। क्योंकि अगर Sn की बात की जाए तो वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, होता है ना। तो यहाँ S9 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 9/2 2a प्लस 9-1 इंटू डी इक्वल्स टू 75। कैलकुलेट करते हैं, ये 9/2 को एज इट इज लिखा रहने देते हैं, यहाँ 2a प्लस 8d आ जाएगा इक्वल्स टू 75 हो गया। अब ये 9/2 फिर से एज इट इज, और यहाँ दोनों पदों में से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो 2 कॉमन लेने पर मेरे पास यहाँ a प्लस 4d बचेगा और इक्वल्स टू 75। 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये 9 इंटू a प्लस 4 गुणा d का वैल्यू रख दो 5 है अपने पास, बराबर 75 हो जाएगा। 9 की गुणा करा देते हैं अंदर, 9a प्लस यहाँ 5 चौक 20 होगा और 20 की और 9 की गुणा 180 हो जाएगी, बराबर 75 आ जाएगा। या फिर हम और पक्षांतरित करके इसको 75 माइनस 180 लिख सकते हैं। कितने बचेंगे हमारे पास, 9a इक्वल्स टू यहाँ माइनस 105 बचेंगे और a इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 105/9। 3 से इसको काट सकते हैं, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और बटे 3 तिया 9, तो माइनस 35/3 आ जाएगा। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था, यहाँ देख सकते हैं आप, A9 पूछा था और A पूछा था, तो क्या A हम ज्ञात कर चुके हैं? A हम ज्ञात कर चुके हैं, तो ये हमारा फर्स्ट रिक्वायर्ड आंसर आ गया। पहला आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर A9 पूछा है। नाउ A9 इक्वल्स टू होगा A प्लस 8d, यानी -35/3 A का वैल्यू प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू कितना आया है, 5 है डी का वैल्यू इसमें, तो -35/3 प्लस 8 पंजे 40 हो जाएंगे। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 3 हो गया, -35 एज इट इज रहा और 3 की गुणा 40 के साथ करवाएंगे तो 120 आ जाएगा, और 120 में से 35 को घटाना है प्यारे बच्चों, तो 85 बचेंगे, आई थिंक 85 ही बचेंगे। तो A9 का वैल्यू 85/3 आ जाएगा, और इसको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सेकंड आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो भी इसके क्वेश्चंस हैं उन सबको सोल्व करेंगे हम वीडियो के पार्ट 2 में, और पार्ट 2 अभी देखिए आपको स्क्रीन पर शो होना शुरू हो गया होगा, यहाँ से टच करके आप नेक्स्ट पार्ट को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। जाते जाते चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।